अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग साइकियाट्रिस्ट के पास आके ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बता दिए कि सबसे अच्छी एंटी डिप्रेसेंट कौन-सी है और वो दवा मुझे लिख दें। तो उसकी तफ़सील ये है कि जिस मरीज़ ने कभी पहले एंटी डिप्रेसेंट ना ली हो, उसके लिए और उसको पहली दफ़ा डिप्रेशन का इलाज दवाओं से किया जा रहा हो, उसके लिए तमाम एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ तकरीबन बराबर ही मौसर साबित होती हैं, यानी बराबर इफ़ेक्टिव होती हैं। उसमें थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है, तो पहले मैं थोड़ा-सा ग्रुप्स की तफ़सील बता दूँ। तो सबसे पहले आम तौर से जिस ग्रुप की दवाएँ तजवीज़ की जाती हैं, वो एसएसआरआई या स्पेसिफिक सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर ग्रुप है। जिसमें पेरोक्सिटीन, फ्लोक्सिटीन, सर्ट्रेलिन, एसिटालोप्राम ये सब दवाएँ आती हैं। इसके अलावा जो दूसरे ग्रुप्स हैं उसमें एक जैसे एसएनआरआई ग्रुप है जिसमें वेनलाफैक्सिन आती है। फिर मिर्टाज़ेपिन अपने एक अलग ग्रुप में है। फिर ट्राइसाइक्लिक ग्रुप है जो ज़्यादा पुरानी एंटी डिप्रेसेंट है जो लेट 1950 से यानी 1950 की दहाई से मौजूद हैं, जिसमें एमिट्रिप्टिलिन और इमिप्रामिन आती हैं। तो आज आम तौर से पहले उसमें सबसे ज़्यादा जो है एसएसआरआई को दिया जाता है या मिर्टाज़ेपिन को दिया जाता है। उसकी वजह ये नहीं है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसकी वजह ये है कि रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों को एंटी डिप्रेसेंट दी जाए, उनके लिए मुज़िर असरात की वजह से उसको बंद करने का सबसे कम इम्कान एसएसआरआई में होता है, यानी सबसे ज़्यादा लोग इसको आराम से ले पाते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बंद नहीं करते। कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च एविडेंस है कि जो है वेनलाफैक्सिन शायद और एंटी डिप्रेसेंट से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा मौसर हो और या फिर जिन लोगों को शदीद डिप्रेशन होता है उनमें ट्राइसाइक्लिक दवाएँ जो हैं, जैसे एमिट्रिप्टिलिन या इमिप्रामिन है, वो हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। लेकिन उन दवाओं के चूँकि साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, निस्बतन बाद साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर से ये रिसर्च एविडेंस है कि जब 100 लोगों को मिसाल के तौर पे एक एसएसआरआई दी जाए और इनमें से कोई और दवा दी जाए ट्राइसाइक्लिक या वेनलाफैक्सिन, तो ज़्यादा लोग एसएसआरआई लेते रहते हैं और इसका कम इम्कान होता है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उनको बंद कर दें। तो इसलिए पहली दफ़ा में इनको दिया जाता है। अगर किसी को पहली एंटी डिप्रेसेंट से फ़ायदा ना हो, तो फिर उसका इलाज कैसे किया जाता है, इसकी तफ़सील में आइंदा जो है कि दूसरी वीडियो में बताऊँगा। मज़ीद मालूमात के लिए देख लीजिए या तो मेरा यूट्यूब चैनल या फ़ेसबुक पेज फ़ॉलो कर सकते हैं और दोनों पे नाम है डॉक्टर सैयद अहमद साइकियाट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम।